My name is Dr. Fariha Talha. I'm a veterinarian. I'm the first female veterinarian from Gilgit-Baltistan. Veterinary की फील्ड में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा है कि इट्स अ सेकंड चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स. पाकिस्तानी पेरेंट्स यूजुअली अपने बच्चों को जो है ना डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, MBBS डॉक्टर, बट आई वाज द वन जो अपने पैशन से जो है ना मैं इस फील्ड में आई थी. मेरा एडमिशन लम्स में हो गया था व्हेन आई पास्ड माय FSC एग्ज़ाम. I wanted to go for the animals and उन चीज़ों को मैं पढ़ना चाहती थी. बट माय फादर जो है he stood by my side. वो खुद ढाका यूनिवर्सिटी बंगाल से पढ़े हुए. उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जहाँ मेरी बेटी चाहती है वहीं जाएगी. My brothers and my mother, everybody was against it, but he took me himself और मुझे अपने साथ लेके गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. When I started my classes, then I realized कि मैं पढ़ने तो आई थी fluffy animals, cats and dogs, but actually veterinary is about the गाय and भैंस और ये चीज़ें हैं सारी वहाँ पर. I was worried कि मैं veterinary में आ तो गई हूँ, अब मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट और मैं वापस क्या करूँगी जाके, बिकॉज मेरी फैमिली अगेंस्ट है, मैंने लम्स छोड़ दिया है और मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा करियर क्या है. इन द मीन टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में एक हमारी फार्मास्यूटिकल लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो आए, उन्होंने अपनी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कराया एंड हमें बताया. एंड आई थिंक आई वॉज द ओनली वन एट दैट टाइम लिसनिंग टू देम वेरी केयरफुली. Then I realized that there are lots of things I can do in this veterinary field besides treating these animals. I thought that day that I'm going to establish my own pharmaceutical company. So 2009 में मैंने अपनी veterinary pharmaceutical company establish की, and I'm the first female veterinarian entrepreneur of Pakistan. इसके अलावा I am vice president of WPSA Pakistan branch, एक international association है. And I am founder president of WPSA Women Wing Pakistan branch. वो establish करना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि ये मेल्स डोमिनेटेड इंडस्ट्री होने की वजह से एक तो ये लोग आदी ही नहीं है फीमेल्स के साथ काम करने पे और एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसको विमेन जो थी हमारी इंडस्ट्री की, उन्होंने इसको आके ज्वाइन किया और फिर मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स कराए, वहाँ सामने आए और उनका जो पोटेंशियल था वो सामने नहीं आ रहा था. वो बहुत काम करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, बट इट्स नॉट विजिबल टू द इंडस्ट्री. मुझे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पॉइनियरिंग इन विमेंस एडवांसमेंट इन पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्री से पाकिस्तान से मुझे नॉमिनेट किया गया है. जब भी मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती हूँ अपने पार्टनर्स को, जो हमारी प्रिंसिपल कंपनीज हैं उनसे मिलने के लिए यूरोप, कोरिया, कहीं भी जाती हूँ, तो दे आर रियली सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान से वेटनरी ओनर्स आज तक कोई फीमेल नहीं आई है. सो यू आर द फर्स्ट वन. आप कैसे वहाँ पे काम कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा. देयर आर टू थिंग्स इन माई लाइफ जो मैं चाहती हूँ. फर्स्ट ये है कि हमारी जो विमेन है इंडस्ट्री में ये आगे आएँ और आगे बढ़ के काम करें, और उनके लिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको जितना सपोर्ट कर सकती हूँ करूँ. सेकेंड, बिकॉज मेरा ताल्लुक़ पोल्ट्री इंडस्ट्री से है, तो मैं इसको चाहती हूँ कि हम इस पोल्ट्री को लेकर हमारी कंट्री में जो मैल न्यूट्रिशन है इसको हम किस तरह से जो है वो कवर कर सकते हैं या कैसे हम हेल्प ले सकते हैं. 45% of our children under 5 years of age, they are malnourished, and they are जो बच्चे physically slow हैं, definitely वो बच्चे mentally भी slow हैं. If we see like in next 20 years यही young बच्चे जो है, तो what will be the future of Pakistan in the hands of these children who are physically and mentally slow? These are the two things मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें जो है बेहतर हो जाए हमारे. My message for the विमेन इन द इंडस्ट्री जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो काम कर रही हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, या कोई भी फीमेल्स जो बाहर निकलना चाहती हैं, डेफिनेटली जब आप कुछ अलग करते हैं या बाहर निकल के करते हैं, विमेन को बहुत ज़्यादा सोसाइटी की तरफ से प्रॉब्लम्स को जो है वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम लोग अपने सोशियो कल्चरल नॉर्म्स के अंदर रह के काम कर सकते हैं. सिर्फ हमें जो है नेगेटिविटी को जो है उसको अपने ऊपर हम हावी ना होने दें. पॉजिटिवली जो है हम अपने आप को पॉजिटिव रखें और नेक नियति से हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट एंड करेज के साथ काम करते रहें, तो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट 20 years यू कैन से. एंड इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी, और जिन फीमेल्स को भी इंडस्ट्री में सपोर्ट की नीड होगी, आई विल बी देयर फॉर दैट.